पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें आपको 3 बिंदु दिया गया है, जिसमें से पहला बिंदु आपका है 5, -2, दूसरा बिंदु आपका है 6, 4 और तीसरा बिंदु आपका है 7, -2। तो पहला बिंदु को हम लोग मान लेंगे ए, दूसरा बिंदु को मानेंगे बी और तीसरा बिंदु को मानेंगे हम लोग सी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इतना लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मान लिया कि दिए गए बिंदु ए बराबर आपका हो जाएगा 5, -2, बी बराबर आपका हो जाएगा 6, 4 और सी बराबर आपका हो जाएगा 7, -2। इतना हम लोग लिख लिए। अब उसके आगे का प्रश्न पढ़िए कि क्या बोल रहा है। बोला कि इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु का मतलब समझिए कि क्या होता है। यहाँ पर लिखा गया है समद्विबाहु। तो सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब होता है भुजा। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि जिस त्रिभुज का, यहाँ पर आगे त्रिभुज भी दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर 3 बिंदु दिया गया है, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी के मदद से एक त्रिभुज बनाएंगे और उसे दिखाएंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ही हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमें नहीं पता है कि यह त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब होता है जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, उस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपका पहला आपका शीर्ष है, ये आपका दूसरा शीर्ष है, यहाँ पर ये आपका तीसरा शीर्ष है। तो यहाँ पर ये आपका, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए नीचे वाला को मान लीजिए आप बी और इसको मान लीजिए आपका सी। तो ए बिंदु कितना दिया गया है, ए बिंदु आपका दिया है 5, -2, बी बिंदु आपको दिया गया है 6, 4। तो आप इसको लिख दीजिए 6, 4 और सी बिंदु आपका दिया गया है 7, -2। अब हमको दिखाना है कि तीनों जो शीर्ष से बना, तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बना, यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद बी सी का दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद सी ए का दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या कि किसी दो भुजा का दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। यदि बराबर हो गया तो यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का दूरी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का दूरी। तो दूरी निकालने का सूत्र आपको याद होगा। सूत्र क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को याद रखिएगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके बाद इस सभी के ऊपर हम लोग रूट लगा देंगे। इतना याद रखिएगा। तो हमको क्या करना है, ए और बी का दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ही हम लोग ए बी को अलग बना लेते हैं, ये आपको समझने के लिए है। ए बी को अलग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया ए और बी। तो ए बी का हमको दूरी निकालना है। तो एक बिंदु का कितना दिया गया है, ए बिंदु का दिया गया है 5, -2 और बी बिंदु आपको दिया गया है 6, 4।
इसको लिख दीजिए 6,4। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि आपका पहला बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु में जो होता है कि आपका पहला वाला x1 होगा, पहला वाला में आपका x1 हो जाएगा, तो x1 का मान आपका 5 है और दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा, तो y1 का मान आपका -2। और यहाँ पर देखिए आपका दूसरा बिंदु, तो आपका x2, तो x2 का मान आपका 6 हो जाएगा और y2 का मान आपका 4 हो जाएगा। अब मान बैठाइए, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपका 6 है, तो आप यहाँ पर 6 लिखिए, माइनस x1, तो x1 का मान आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखिए। उसके बाद इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका 4 है, तो 4 लिखिए, माइनस y1, तो y1 का मान कितना है, -2, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा के -2 लिखेंगे और उसका लास्ट में हम लोग घेर के होल स्क्वायर लगा देंगे, और रूट लगल है तो हम लोग रूट भी लगा देंगे। उसके बाद समझिए, रूट लगाइए। उसके बाद यहाँ पर ये 6 - 5, तो 6 - 5 तो आपका 1 हो जाएगा। उसका बाद स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर ये 4 - -2, तो आपका क्या है 4 - -2, तो देखिए 4 माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 आपका 6 हो गया। तो यहाँ पर ये आप 6 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6 को आप 2 बार लिखिए और इसको गुना कर लीजिए, तो 6 का स्क्वायर आपका होता है 36, तो आप जब इसको जोड़िएगा तो रूट अंडर आपका हो गया 37। तो हम लोग ए बी का दूरी निकाल लिए। अब हमको निकालना है बी और सी का दूरी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी सी का दूरी, बी सी का दूरी। तो बी सी का दूरी निकालने का वही फार्मूला हो जाएगा कि रूट अंडर, तो सबसे पहले हम रूट अंडर लिखेंगे, उसके बाद x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब बी सी का हम लोग बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बना लिया बी और सी का, तो ये आपका बिंदु बी हो गया और ये आपका बिंदु सी हो गया। तो बी बिंदु आपका दिया गया है 6,4, तो 6,4, और सी बिंदु आपका दिया गया है 7,-2, तो आपका पहला बिंदु, तो आपका x1 का मान आपका हो जाएगा 6, ये आपका y1 का मान आपका हो जाएगा 4, और यहाँ देख रहे हैं कि x2 का मान आपका 7 हो जाएगा और y2 का मान आपका हो जाएगा -2। अब मान हम लोग पुट कर लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग x2 का मान, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका 7 है, तो 7 लिखिए, माइनस x1, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका 6 है, तो 6 लिखिए। उसके बाद इसके ऊपर आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2, तो y2 का मान आपका -2, तो आप -2 लिखिए। उसके बाद माइनस y1, तो y1 का मान आपका 4 है, तो यहाँ पर ये 4 लिखिए। उसके बाद होल स्क्वायर लगा दीजिए और उसके बाद इस सभी के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। उसके बाद देखिए आपका है 7 - 6, तो 7 में से 6 घटाइएगा तो आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस देखिए -2 और -4, तो आपका हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। उसके बाद समझिए, अब देखिए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया और उसके बाद अब -6 का होल स्क्वायर, तब -6 का होल स्क्वायर क्या मतलब है कि -6 को 2 बार लिखिए, -6 को आप 2 बार लिखिए, तब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 6 को 6 से गुना करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, तो आपका प्लस में 36, और जब इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 37। तो हम लोग यहाँ पर ही क्या देख रहे हैं कि जब ए बी का दूरी निकाल लिए, फिर भी जब ए बी का दूरी निकाले तो इसका मान आपका आ गया रूट अंडर 37, और जब बी सी का दूरी निकाले तो आपका मान आ गया 37। तो हमने आपको क्या बताया था समद्विबाहु होने के लिए, तो हमने आपको बताया था कि त्रिभुज में कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमने यहाँ पर ही सी ए का दूरी नहीं निकाला, तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं, सी ए का भी दूरी निकालिएगा। तो आप पूछिएगा कि सर निकालेंगे क्यों, जब 2 निकल गया, तो निकालेंगे इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज जो होता है कि त्रिभुज में तीनों भुजा भी आपस में बराबर हो सकता है, कंडीशन है ना।
वो कौन त्रिभुज है? वो त्रिभुज आपका है समबाहु त्रिभुज। तो यही कारण है कि हम इसको निकाल कर जरूर देखेंगे। कहीं दो भुजा आपस में बराबर हो गया, कहीं तीसरा भुजा निकाले और ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा तो आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसलिए आप इसको निकाल कर जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका मान बराबर आता है कि अलग आता है। तो हम लोग अब निकाल लेंगे सी ए का दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए का दूरी। तो सी ए का दूरी, सी ए का दूरी, तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे वही कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए हमको निकालना है सी ए का दूरी निकालना है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सी ए का दूरी हम लोग बना लेते हैं। तो आपका सी और ये आपका ए। तो सी का मान आपका जो है 7, -2 और ए का मान आपका है 5, -2। तो x1 का मान आपका 7 हो जाएगा और y1 का मान आपका हो जाएगा -2 और आपका हो जाएगा x2 का मान आपका हो जाएगा 5 और y2 का मान आपका हो जाएगा -2। अब इसका मान पुट कर लेते हैं। तो x2, तो हम लोग x2 का मान कितना निकालें? x2 का मान आपका 5 है। तो यहाँ पर आप 5 लिखिए माइनस x1, तो x1 का मान आपका 7 है। तो आप यहाँ पर 7 लिखिए, उसके बाद होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस y2, तो y2 का मान आपका -2, तो आप -2 लिख दीजिए माइनस y1, तो y1 का मान आपका है -2। तो इसको हम लोग ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। उसके बाद होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। उसका देखिए 5 - 2, तो 5 - 2 तो आपका -2 बचेगा, होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, -2 है तो -2 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2, तो -2 अब प्लस में 2 तो आपका कट जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर, तो उसका देखिए क्या बचेगा -2 का स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 + 0, तो आपका हो गया 4 और ये आपका रूट के बाहर निकल जाएगा 2। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सी ए का दूरी जो है 2 आ गया। तो इससे हमको कन्फर्म हो गया कि केवल ए बी का दूरी और बी सी का दूरी आपका 37 आ गया। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे? हम लोग नीचे लिखेंगे ए बी का दूरी, नीचे हम लोग लिखेंगे ए बी का दूरी बराबर है बी सी का दूरी और कितना है आपका है √37। तो इतना तो लिख दीजिएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था? प्रश्न में आपसे पूछ रहा था कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? तो हम लिखेंगे हाँ। 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो नीचे आप इसको जरूर लिखिएगा। लिखेंगे क्या कि यहाँ दिए गए बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो ये प्रश्न को हम लोग बहुत ही डीपली सॉल्व किए हैं। यदि आप एग्जाम में इस तरीका से बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। ये आपका पहला भाग हो गया और नीचे आपका BC का दूरी देख लीजिए, ये आपका दूसरा है और नीचे आपका तीसरा है और लास्ट में आप टोटल को देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।